हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 8 मैथ का चैप्टर 14 वृत्त की स्पर्श रेखाएं। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने पहले वीडियो में आप लोगों ने चैप्टर 13 पूरा कंप्लीट देखा था। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से घर बैठे पढ़ाई कर सकें। तो हम लोग आज चैप्टर 14 पहले उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद से 14 का ये एक्सरसाइज भी आज पूरा कंप्लीट किया जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले ये 14 चैप्टर वृत्त की स्पर्श रेखाएं में आप लोग देखेंगे कि स्पर्श रेखा कहते किसको हैं। और फिर देखिए इसमें स्पर्श रेखा जानने के लिए छेदक रेखा भी आप लोगों को जानना है कि छेदक रेखा किसको कहते हैं। और स्पर्श बिंदु भी आप लोग जानेंगे किसको कहते हैं। तो तीनों हेडिंग आप लोग देखेंगे फिगर के साथ में। तो हम लोग देखते हैं, पहले फिगर इसका देखेंगे। देखिए यहां पर कोई वृत्त दिया हुआ है जिसका केंद्र O दिया है। अब ये वृत्त जब दिया है तो इसमें देखना है स्पर्श रेखा किसको कहेंगे, छेदक रेखा और स्पर्श बिंदु सब इसी में फिगर में आप लोग देखेंगे। स्पर्श नाम आप लोग समझते होंगे। स्पर्श मतलब होता है टच करना, छूना। तो टच करने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई वृत्त है, ये वृत्त दिया हुआ है, इस पर हम मान लीजिए कोई बिंदु ले लेते हैं। यहां पर मान लीजिए हमने कोई बिंदु ले लिया P, कुछ भी ले सकते हैं। तो स्पर्श रेखा क्या होगा, जो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर टच करेगा, छू कर जाएगा। स्पर्श मतलब छूना होता है, छू कर जाएगा। अब मान लीजिए कोई बिंदु एक ही P है और इस पर से कोई रेखा ऐसे टच करता हुआ जाए इसी बिंदु पर से, केवल एक ही बिंदु पर, तो उसी को हम लोग कहेंगे स्पर्श रेखा। मान लीजिए इसका नाम हमने, इसका जो रेखा हमने खींचा इसका नाम L लिख लिया। तो स्पर्श रेखा क्या हुआ है, ऐसी रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर टच करते हुए छूकर या स्पर्श करके जाए, उसे ही स्पर्श रेखा कहते हैं। या ऐसे कहेंगे कि वह रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद मतलब काटना होता है। तो अगर केवल एक ही बिंदु पर काटते हुए जाएगी तो उसे ही स्पर्श रेखा कहते हैं। जबकि देखिए छेदक रेखा क्या होगा, तो ये क्या है, ये हो गया स्पर्श रेखा। अब देखिए छेदक रेखा क्या होगा, अगर कोई रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, जैसे मान लीजिए हमने कहीं भी ऐसे रेखा आर पार कर लिया। छेदक मतलब आप लोग समझते होंगे, उसको आर पार कर देना, उसी को कहते हैं। मान लीजिए कोई रेखा हमने खींच लिया, एल हमने यहां खींचा था तो एम खींचते हैं। तो देखिए हमने कोई रेखा खींच लिया एम, तो ये क्या किया है, आर पार हो गया है वृत्त के। मतलब वृत्त को दो बिंदुओं पर, यहां मान लीजिए ए, यहां मान लीजिए बी, तो देखिए वृत्त को दो बिंदुओं पर अगर ये काटता है कोई रेखा तो उसको हम लोग कहते हैं छेदक रेखा। तो ये दोनों में अंतर है। स्पर्श रेखा क्या होगा, ऐसी रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हुए जाती है उसको स्पर्श रेखा कहते हैं, छेदक रेखा।
ऐसी रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उसको हम लोग छेदक रेखा कहते हैं। देखिए दो बिंदु पर प्रतिच्छेद किया। अब देखेंगे स्पर्श बिंदु किसको कहते हैं, तो स्पर्श रेखा वृत्त को जिस बिंदु पर छू के जाती है, जिस बिंदु से जाती है उसी बिंदु को, जैसे यहां P हमने लिया, यही इसी बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, स्पर्श बिंदु। मतलब जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा वृत्त को छू के जाएगी वही स्पर्श बिंदु होता है। तो ये याद रखना आप लोगों को। तो अब हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखेंगे। इसमें एक बात और ध्यान रखेंगे कि एक बिंदु पर वृत्त के केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अब इस बिंदु पर दूसरा हम लोग खींचना चाहें तो नहीं खींच सकते, तब छेदक हो जाएगा। तो वृत्त के स्पर्श बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा एक बिंदु पर खींची जा सकती है, जबकि छेदक रेखाएं एक बिंदु पर कई छेदक रेखाएं, अनंत छेदक रेखाएं कह सकते हैं, खींची जाएंगी। जबकि स्पर्श बिंदु के एक मतलब वृत्त के एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अब हम लोग एक्सरसाइज 14 का ये देखेंगे। आज पूरा 14 का ये कंप्लीट भी होगा। तो देखिए यहाँ पर 14A का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया है। पार्श्व चित्र में O वृत्त का केंद्र है, देखिए, और कुछ रेखाखंड खींचे गए हैं। देखिए इसमें बहुत सारे रेखाखंड खींचे गए हैं। ज्ञात कीजिए वृत्त की। अब ज्ञात क्या करना है, वृत्त की क्या क्या ज्ञात करना है। देखिए यहाँ क्वेश्चन में दिया है वृत्त की कौन कौन सी चीजें इसमें बतानी है। तो केवल फिगर देख के और उसका नाम लिखना है जो जो पूछेगा। जैसे मान लीजिए फर्स्ट में दिया है दो छेदक रेखाएं, तो मतलब उसका नाम लिखना है दो छेदक रेखाओं का। तो ऐसे हल में केवल आप लोग नाम लिखते जाएंगे। दो छेदक रेखाएं इसमें कौन कौन सी होंगी। अभी हमने छेदक रेखा आप लोगों को बताया कि ऐसी रेखा जो आर पार वृत्त के निकल जाए, मतलब दो बिंदुओं पर छू के जाए, दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करता हुआ जाए, वही छेदक रेखा होता है। तो दो छेदक रेखाएं इसमें देख के बताना कौन कौन से होंगे। तो आप लोग देख रहे हैं एक ये रेखा आर यहां से मतलब आर पार हो गया है, और एक ये रेखा देखिए आर पार गया है। तो मतलब इसी को क्या कहेंगे, दो छेदक रेखाओं का अगर नाम लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, केवल उसका नाम लिख लेंगे रेखाओं का। तो हम लोग लिखते हैं। तो देखिए एक ये हम लोग नाम लिख सकते हैं, ये रेखा जो है छेदक रेखा AC, और एक FC हम लोग लिखेंगे, AC और FC। देखिए यही दो छेदक रेखाओं का नाम लिखना है। तो एक तो AC रेखा है, इसी को इधर से भी लिख सकते हैं CA, और हमने इसको लिखा ये छेदक रेखा है। देखिए दो बिंदुओं पर टच करके आया है बाहर तक, तो FC या इसी को CF लिख सकते हैं। दो छेदक रेखाओं का नाम लिखना था, हमने लिख लिया। अब इसमें देखिए लिखना है दो स्पर्श रेखाएं। स्पर्श मतलब केवल एक बिंदु पर जो रेखा वृत्त को छूकर जाएगा बाहर की तरफ, वही स्पर्श रेखा होता है। तो देखिए दो स्पर्श रेखा, एक यहां पर है ये वाला रेखा, और एक ये वाला रेखा। देखिए केवल एक ही बिंदु पर टच किया है, ये भी केवल एक ही बिंदु पर, तो ये स्पर्श रेखा हुआ। नाम उसका लिखना है, तो हम लोग लिखेंगे हल में HG और GF। नाम इधर से भी लिख सकते हैं, हमने HG इस रेखा का नाम लिखा, GH भी लिख सकते हैं, इसका हमने GF लिखा, FG भी लिख सकते हैं। अब देखिए एक व्यास लिखना है, व्यास का नाम। तो व्यास आप लोग जानते हैं ऐसी रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर टच करता और केंद्र से जाता, उसे व्यास कहते हैं। तो देखिए यहां से यहां तक यही केंद्र से गया है, यही व्यास है। तो BA या AB लिख सकते हैं। व्यास का नाम BOA। देखिए BOA यही है, तो हमने लिख लिया। अब देखिए एक स्पर्श बिंदु और एक जीवा बताना है। एक स्पर्श बिंदु कोई बताना और एक जीवा। तो देखिए स्पर्श बिंदु कौन से होंगे, जहां स्पर्श रेखा उसको छू के जाएगा। तो A भी हो गया, H भी हो गया, कोई एक ही बताना है। तो हम लोग लिखेंगे A या H, दोनों में से मतलब कोई एक ही। एक जीवा का नाम बताना है। जीवा आप लोग जानते हैं वृत्त में दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। तो एक ही जीवा बताना है। तो देखिए ये DE भी जीवा है
और HE भी जीवा है। HE कोई एक ही बताना है, तो हम लोग देखिए HE या इसको भी लिख सकते हैं DE। तो इस तरह से देखिए फिगर को देख के हमने आंसर नाम सबका लिख लिया। अब हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहां पर सेकेंड क्वेश्चन दिया है, केंद्र O और त्रिज्या R वाले वृत्त की स्पर्श रेखा T है जो वृत्त को P पर स्पर्श करती है। यदि रेखा T पर स्थित कोई अन्य बिंदु Q है तो निम्न कथनों में से सत्य अथवा असत्य कथन छांटिए। तो पहले हम लोग फिगर बनाएंगे क्वेश्चन को पढ़ के यहाँ, और फिर इसमें से सत्य असत्य बताना है। तो जैसे मान लीजिए पहले हम लोग एक वृत्त बनाते हैं। मान लीजिए हमने एक वृत्त बनाया जिसका केंद्र है O। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि केंद्र O, तो हमने केंद्र O लिया और त्रिज्या R वाले, इसका त्रिज्या R होगा। वृत्त की स्पर्श रेखा T है। मान लीजिए यहां पर T रेखा है जो स्पर्श करती है वृत्त को P पर स्पर्श करती है। यहां पर मान लीजिए हमने कोई बिंदु P लिया और इस पर एक हमने स्पर्श रेखा ऐसे खींच लिया। इस स्पर्श रेखा का नाम भी देखिए दे दिया है कि यदि रेखा T पर स्थित कोई अन्य बिंदु की, ये जो रेखा T है यही स्पर्श रेखा है, इसका हमने नाम लिख लिया T। और स्पर्श कहाँ कर रहा है? बिंदु P पर। और कह रहा है स्पर्श रेखा देखिए T है, कहाँ है? जो वृत्त को P पर स्पर्श करती है यदि रेखा T पर स्थित कोई अन्य बिंदु Q हो। इस रेखा जो ये रेखा है T, इस प्रकार है कोई अन्य बिंदु Q हो। मान लीजिए यहां पर हमने कोई बिंदु Q ले लिया यहां। अब क्या करना है? तो सत्य असत्य इसी में अब देख के फिगर को देखते हुए बनाना है। और त्रिज्या इसका कह रहा है R है। त्रिज्या देखिए हमेशा क्या होता है, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को केंद्र से मिलाएंगे वही त्रिज्या होता है। मान लीजिए हम लोग कहीं भी त्रिज्या मिला सकते हैं। ऐसे मान लीजिए हमने यहां से यहां तक त्रिज्या मिला लिया R। तो हम लोग फिगर अब बताएंगे देख के। कह रहा OQ बड़ा होगा R से। इसका मतलब क्या हुआ, ये दो मुंह वाला जिधर रहता है वो बड़े का चिन्ह है। तो OQ जो कह रहा है बड़ा होगा इस त्रिज्या से। OQ देखिए कौन होगा, O से Q यहां तक, और ये त्रिज्या यहां तक है। तो कह रहा OQ बड़ा होगा R से, तो सही है। देखिए ये बाहर तक आ गया मतलब बड़ा होगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे सत्य। सेकेंड देखिए OQ कह रहा है बराबर होगा इस R के त्रिज्या के। तो देखिए बराबर नहीं है क्योंकि बाहर है, बड़ा होगा तो असत्य हो जाएगा। फिर देखिए OQ छोटा होगा R से कह रहा है, मतलब OQ को कहना है छोटा होगा R से, तो ये भी असत्य है। फिर देखिए OP छोटा होगा R से। OP कह रहा है छोटा होगा R से, ये तो दोनों बराबर ही हैं। देखिए OP और यही R भी है, तो छोटा बड़ा कहां हुआ, तो ये भी असत्य हो गया। फिर देखिए OP बराबर R कहा है, ये जो OP है ये R के बराबर है, तो सही है, तो सत्य लिखेंगे। फिर देखिए OP बड़ा होगा कह रहा है, OP बड़ा होगा R से, तो ये भी गलत है क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो मतलब असत्य लिखेंगे। तो देखिए फिगर को देख के और ये आंसर बनाना था, तो हमने किया इसको। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 दोनों दिया हुआ है। 3 में दिया है जीवा और छेदक रेखा में क्या अंतर है, चित्र बनाकर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ क्या करना है, देखिए कहा है क्वेश्चन नंबर 3, जीवा और छेदक रेखा में क्या अंतर है, चित्र बनाकर स्पष्ट कीजिए। तो इसमें केवल चित्र बनाकर बताना है जीवा और छेदक रेखा में क्या अंतर है। तो हम लोग बनाएंगे, एक वृत्त बनाएंगे। वृत्त का केंद्र O है। इसमें कहा है कि जीवा देखिए क्या होता है, जो वृत्त को दो बिंदुओं पर मिलाएंगे, अगर मिलाने वाली जो रेखा होगी वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को, वही जीवा होता है। ये है जीवा। जबकि छेदक रेखा क्या होगा, जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता हुआ निकल जाए उसे
छेदक रेखा कहते हैं। तो ए बी देखिए जीवा है और ये टी रेखा, यही छेदक रेखा है। तो यही कह रहा है जीवा और छेदक रेखा में क्या अंतर है, चित्र बनाकर स्पष्ट कीजिए। तो चित्र हमने बनाया, लिखेंगे क्या, जीवा वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं, जबकि छेदक रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हुए जो रेखा जाती है उसे छेदक रेखा कहते हैं। तो ये आप लोग लिखेंगे यहां पर और इसको बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दिया है 2.0 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इस वृत्त के अभ्यंतर एक बिंदु P लीजिए। ज्ञात कीजिए कि क्या P से होकर जाती हुई कोई ऐसी रेखा खींची जा सकती है जो वृत्त को स्पर्श करे। तो देखिए एक पहले वृत्त बनाने के लिए कहा, तो हम लोग एक वृत्त बना लेंगे। वृत्त का केंद्र मान लीजिए हमने O ले लिया। कह रहा है कि 2 सेमी त्रिज्या का, ये जो वृत्त बनाएंगे कितने सेमी का आप लोग प्रकार में लेंगे, 2 सेमी। 2 सेमी दूरी लेके इसको बना लेंगे। उसके बाद इस वृत्त के अभ्यंतर एक बिंदु, अभ्यंतर मीन्स इस वृत्त के अंदर कहीं कोई बिंदु ले लेना है। मान लीजिए हमने P ले लिया है, यहां अंदर कहीं भी ले सकते हैं। क्या करना है, इसके बाद ज्ञात कीजिए कि क्या P से होकर जाती हुई कोई ऐसी रेखा खींची जा सकती है जो वृत्त को स्पर्श करे। कह रहा है कि कोई ऐसी रेखा इस P पर से खींच सकते हैं जो वृत्त को स्पर्श करे, जो वृत्त को स्पर्श करे, ऐसी कोई रेखा यहां से खींच सकते हैं। तो ऐसा हम लोग नहीं खींच सकते हैं, क्योंकि वृत्त पर किसी बिंदु, जब कोई बिंदु वृत्त पर रहेगा तभी हम लोग स्पर्श रेखा खींच पाएंगे। तो लिखेंगे क्या, लिख लेंगे ऐसा संभव नहीं है। या केवल नहीं भी लिखेंगे तब भी सही है, क्योंकि उससे कोई ऐसी रेखा नहीं खींच पाएंगे जो वृत्त को स्पर्श करे। यहां से खींचेंगे तो छेदक रेखा हो जाएगी। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी वृत्त की छेदक रेखा और स्पर्श रेखा में क्या भिन्नता होती है, चित्र खींचकर स्पष्ट कीजिए। तो हम लोग पहले एक फिगर बनाएंगे। हमने एक वृत्त बना लिया जिसका केंद्र O है। कह रहा है कि किसी वृत्त की छेदक रेखा और स्पर्श रेखा। देखिए छेदक रेखा हम लोग खींचते हैं जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हुए निकल जाएगी। यहां मान लीजिए A और B पर हमने 2 जगह इसको प्रतिच्छेद किया। देखिए तो ये है छेदक रेखा। और स्पर्श रेखा क्या होगा, जो वृत्त को केवल एक बिंदु, मान लीजिए कोई P है, स्पर्श से स्पर्श करते हुए चला गया, तो यही स्पर्श रेखा होगा। देखिए ये छेदक रेखा है और ये स्पर्श रेखा। तो और इसका परिभाषा क्या लिखेंगे, छेदक रेखा का ऐसी रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हुए जाए उसको छेदक रेखा कहते हैं, और ऐसी रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हुए जाए उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। और ये फिगर बनाएंगे। अब यहां देखिए क्या व्यास वृत्त की छेदक रेखा होती है, पूछ रहा है क्या व्यास, व्यास जैसे मान लीजिए यहां पर हमने एक वृत्त बना लिया जिसका केंद्र O है और यहां से हमने एक व्यास खींच लिया जो केंद्र से जाता है। तो कह रहा है क्या व्यास वृत्त की छेदक रेखा होती है, तो लिखेंगे नहीं। छेदक रेखा कब होगी, जब वृत्त को आर पार करेगी, मतलब वृत्त से बाहर निकल जाए, या तो इधर या तो इधर या तो दोनों तरफ निकलेगा। जब तक बाहर नहीं निकलेगा तब तक छेदक रेखा नहीं होगा। तो व्यास इसकी छेदक रेखा नहीं हो सकती है। तो ये लिखेंगे। तो ये एक्सरसाइज 14 का A कंप्लीट हुआ। अब अगले पार्ट में आप लोग 14 का B देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।